देखिए, हम कई बार चर्चा करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से सत्ता परिवर्तन होता है। और हाल फिलहाल के दिनों में ये देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे बिहार में भी वोटिंग परसेंट बढ़ा था और उससे सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। तो वोटिंग परसेंट बढ़ना और सत्ता परिवर्तन होना अब दोनों एक बात नहीं रह गई है। पर हाँ जी, जो वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है इसके पीछे कई कारण है जिस पर हम आज सुबह से बार बार चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए, एक तो SIR में जो नाम कटे हैं उसकी वजह से जो टोटल होटल के नंबर कम हुए हैं उसकी वजह से परसेंटेज बढ़ा हुआ है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ये इलेक्शन इतना मतलब कहते हैं सुरक्षित माहौल में कराया जा रहा है। जिस तरीके का माहौल हुआ करता था वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव में, और इस टाइम पे जो भय मुक्त माहौल में जो ये चुनाव कराया जा रहा है, साधुवाद है इलेक्शन कमीशन को। जो यहाँ से केंद्रीय बल की कंपनियाँ गई हुई हैं उनको साधुवाद है, जो वहाँ इतना सुरक्षित माहौल बना के लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वो लोग आके वोट कर रहे हैं। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल इस वक्त डर के साये में जीता है। वो डर के साये में क्यों जीता है इसका एग्जाम्पल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप आज अपने दिन भर के इंटरव्यूज ये जब पब्लिक लाइन में दिख रही है, इनके सामने जब माइक जाता है तो घबराहट इनके चेहरे पे, इनकी आंखों में कैसे दिखाई देती है वो आप देख सकते हैं। बोलते नहीं सर, बिल्कुल बोलते नहीं, बोलते ही नहीं है, वो बताते ही नहीं है। वो डरते हैं कि मैं कुछ भी बोल गया तो मेरे लिए आगे चल के मुसीबत हो जाएगी। इस चीज से अगर इनको निजात मिल जाए तो वहाँ ममता दीदी 1 मिनट न टिक पाए। ये जो लोग कहते हैं ना कि TMC के समर्थक है, वो TMC के समर्थक नहीं है, वो उनके डर से उनके साथ है। वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनसे डर रहे हैं। जिस दिन उनको ये उनके अंदर से डर खत्म हो जाएगा, ममता दीदी को खुद बंगाल छोड़ के भागना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि इस लेवल में वो जड़ों तक घुसे हुए हैं। ममता दीदी ने जो भी भाषण दिया अभी खड़े होके, 15 साल से एक संवैधानिक पोस्ट पर है, वो CM है। क्या उनको ये नहीं पता कि केंद्रीय रिजर्व फोर्स का काम बॉर्डर की सुरक्षा नहीं है? वो उनके मुंह से जो निकला ये क्या दर्शाता है कि केंद्रीय सुरक्षा बल जो है यहाँ आई है, इनको बॉर्डर पे रक्षा करनी चाहिए। दूसरी चीज, ये जो घबराहट और बौखलाहट जो दिख रही है वो मतलब क्या दर्शाता है? जिस तरह के संविधान को बचाने की बात कर रही है, ममता बनर्जी संविधान को बचाने की बात कर रही है जी, और उसके बाद वो जो चलते रेड में जिस तरीके से घुसती है वो संविधान बचाएंगी। उनको ये संविधान चाहिए, ये लोकतंत्र चाहिए उनको कि आप CM के पोस्ट पे रहते हुए चलते रेड में घुस जाए, वहां से लैपटॉप मोबाइल फाइल लेके निकल जाए और बाहर खड़े होकर भाषणबाजी करे। ये संविधान ये अच्छा, एक बात और है, एक बात, अगर सुरक्षित माहौल फोर्सेस के द्वारा वहां पर बनाया जा रहा है, लोग भयमुक्त होकर मतदान कर रहे हैं, सुरक्षा से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? सुरक्षा से दिक्कत है ना, इसी सुरक्षा की वजह बदौलत तो उनके हार तय हो रही है। अगर ये सुरक्षा नहीं होती तो उनके गुंडे घुस के उनको वोटिंग करा रहे होते, बोगस वोटिंग करा रहे होते, बूथ कैप्चरिंग हो रही थी। जब इतनी सुरक्षा के बीच में टेप लगाया जा रहा है तो जब सुरक्षा नहीं होती तो क्या होता होगा, ये सोचने की चीज़ है। अपने आप खुद सोचिए कि किस तरीके से बंगाल की हालत बना रखी गई है, गुंडागर्दी किस लेवल पे वहाँ पे चल रही है कि समझ से परे है। आप